नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम ऋणपत्र संबंधी लेखों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि जब ऋणपत्रों का निर्गमन किया जाए और संपूर्ण रकम एक साथ यानी एक मुश्त में कंपनी को प्राप्त हो जाती है तो इस संबंध में क्या लिखे होंगे। तो हम ये समझें कि ऋणपत्रों का निर्गमन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। सममूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन, प्रीमियम पर ऋणपत्रों का निर्गमन और बट्टे पर ऋणपत्रों का निर्गमन। जब इस प्रकार से ऋणपत्रों का निर्माण किया जाता है और एक साथ संपूर्ण रकम प्राप्त होती है तो हम इस संबंध में क्या लेखे करेंगे। तो आइए आज हमारा पहला प्रश्न है, कमल लिमिटेड ने 8,013% ऋणपत्र 100 रुपये वाले निर्गमित किए। इन ऋणपत्रों पर समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आप देखें कि कंपनी ने 8,000 ऋणपत्रों पर, जो कि एक ऋणपत्र 100 रुपये का है, संपूर्ण रकम एक साथ प्राप्त की है। तो यहाँ पर सममूल पर निर्गमन हुआ है तो कंपनी को प्राप्त होने वाली जो रकम है वह 8,000 ऋणपत्रों पर 100 रुपये की दर से 8 लाख रुपया प्राप्त होती है। तो इस संबंध में हम प्रविष्टि करेंगे, बैंक खाता डेबिट 13% ऋणपत्र धारियों के खाते से, और इसके बाद दूसरी प्रविष्टि हो जाएगी 13% ऋणपत्र धारियों का खाता डेबिट 13% ऋणपत्र खाते से। यह स्थानांतरण की प्रविष्टि होगी। अथवा हम इन दोनों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं जो इस तरह से होगी, बैंक खाता डेबिट 13% ऋणपत्र खाते से। यह प्रविष्टि इसलिए की जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने पहली प्रविष्टि में हमने 13% ऋणपत्र धारियों का खाता क्रेडिट किया था और दूसरी प्रविष्टि में 13% ऋणपत्र धारियों के खाते को डेबिट किया है। इस प्रकार डेबिट से क्रेडिट वाली हम इस प्रविष्टि को काट देंगे तो हमारे पास जो एक वैकल्पिक प्रविष्टि बचती है वह होती है बैंक खाता डेबिट 13% ऋणपत्र खाते से। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से या तो 2 प्रविष्टियां करें अथवा केवल एक प्रविष्टि कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं बट्टे पर निर्गमित ऋणपत्रों पर एक साथ रकम प्राप्त होना। प्रश्न इस तरह से है, मोहन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,013% ऋणपत्र निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋणपत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हों और संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई हो। तो यहाँ पर जब रकम प्राप्त होगी तो कंपनी को बट्टा काट कर ऋणपत्र पर रकम प्राप्त होगी। 100 रुपये का एक ऋणपत्र है जिसका 10% 10 रुपया होता है तो कंपनी को एक ऋणपत्र पर 90 रुपया प्राप्त होते हैं। तो 4,000 ऋणपत्रों पर कंपनी को 3,60,000 रुपया प्राप्त होंगे। तो इस तरह से पहली प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक खाता डेबिट 13% ऋणपत्र धारियों के खाते से। यहाँ हम ऋणपत्र धारियों के स्थान पर ऋणपत्र आवेदन खाते को भी क्रेडिट कर सकते हैं। ये 3,60,000 रुपये से हो जाएगी। अब दूसरी प्रविष्टि स्थानांतरण की होती है जो इस तरह से होगी, 13% ऋणपत्र धारियों का खाता डेबिट ऋणपत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट 13% ऋणपत्र खाते से। यहाँ पर बट्टा इसलिए डेबिट होता है क्योंकि बट्टा कंपनी के लिए हानि होती है और व्यय अथवा हानियों को हम डेबिट करते हैं। तो इस तरह से यह प्रविष्टि 13% ऋणपत्र आवेदन खाता डेबिट, या इसे हम कह सकते हैं कि 13% ऋणपत्र धारियों का खाता डेबिट 3,60,000 रुपये से, ऋणपत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट 40,000 रुपये से और 13% ऋणपत्र खाते से 4 लाख रुपये से। इसके स्थान पर हम एक वैकल्पिक प्रविष्टि भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले बताया है आपको। हमने पहली प्रविष्टि में 13% ऋणपत्र धारियों के खाते को क्रेडिट किया है और दूसरी प्रविष्टि में 13% ऋणपत्र धारियों के खाते को डेबिट किया है। इस तरह से हम डेबिट से क्रेडिट को काट देंगे तो हमारे पास जो सिंगल एंट्री अर्थात वैकल्पिक प्रविष्टि बचेगी वह होगी बैंक खाता डेबिट ऋणपत्र बट्टा खाता डेबिट 13% ऋणपत्र खाते से। आइए अब समझते हैं प्रीमियम पर
बट्टे का निर्गमन और संपूर्ण रकम एक साथ प्राप्त होना। प्रश्न इस तरह से है, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 3010% ऋण पत्र निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्र 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों और संपूर्ण धनराशि प्राप्त हुई हो। तो यहाँ पर आप देखें 100 रुपये के ऋण पत्र को 15 रुपया अतिरिक्त, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, इस पर निर्गमित किया गया है। तो एक ऋण पत्र पर प्राप्त होने वाली रकम 115 रुपया हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ होता है और प्रीमियम अंकित मूल्य में जुड़ती है। इस तरह से ऋण पत्र का जो निर्गमन मूल्य है वह 115 रुपया होगा। 3000 ऋण पत्रों पर प्राप्त होने वाली जो रकम है वह 3000 ऋण पत्र गुणित 115 के हिसाब से ये हो जाती है 3,45,000 रुपया। तो इसमें भी हम दोनों मेथड समझते हैं। तो पहली मेथड में बैंक खाता डेबिट 3,45,000 रुपये से और 10% ऋण पत्र धारियों के खाते से 3,45,000 रुपया, और इसकी दूसरी प्रविष्टि हो जाएगी 10% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट 10% ऋण पत्र खाते से प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते से। यहाँ पर ऋण पत्र धारियों के खाते को हमने 3,45,000 रुपये से डेबिट किया है और ऋण पत्र खाते को हम यहाँ पर 3 लाख से और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को 45,000 से क्रेडिट करेंगे। अब हम दोनों के स्थान पर एक वैकल्पिक प्रविष्टि करते हैं जो इस तरह से हो जाएगी, बैंक खाता डेबिट 3,45,000 रुपये से 10% ऋण पत्र खाते से 3 लाख रुपया और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते से 45,000 रुपये से। तो यहाँ आप यह ध्यान दीजिए और कोई एक मेथड अपनाइए। यदि प्रथम मेथड अपनाना है तो इसमें 2 प्रविष्टियाँ होंगी और दूसरी मेथड जिसे हम वैकल्पिक विधि कहते हैं उसमें 1 प्रविष्टि होगी। और एक बात और ध्यान देने लायक यह है कि आप ऋण पत्रधारियों के खाते के स्थान पर ऋण पत्र आवेदन खाते को भी क्रेडिट कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगली नए वीडियो में। नमस्कार।